जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों इसमें हम लोग डिटेल में आंसर की जो हमारे पिछले जो कल हुआ है पेपर उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा पीडीएफ है इसके आंसर की का वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बोनस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको तभी पता चल पाएगा कौन सा क्वेश्चन बोनस है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। डिटेल में सब आंसर सब सही है। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यूनिट ऑफ एनर्जी बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, जूल भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, यानी कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इक्वल टू 1 होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट एनर्जी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है, तो न्यूटन पर यूनिट पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। 5th क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लास इज मोर इलास्टिक देन रबर और स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही क्या है, मोर इलास्टिक देन रबर हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट में रबर से पहले आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 7 एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन अ कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज 0, बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा उसका अगर कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल करेगा। और वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, π/2 दैट इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। और सोप फिल्म इज कंसिस्ट ऑफ 2 सरफेस लेयर, बिल्कुल सही बात है, 2 सरफेस लेयर्स की बनी होती है सोप फिल्म। एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में वाटर की एक लेयर होती है, उन दोनों के आगे पीछे सरफेस सोप की लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रिक्शन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल गलत बात है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, हमारा एसआई ऑफ यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट्स, ठीक है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वोट्स। 1 kgm कितना इक्वल टू होता है, तो 9.8 जूल। और यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 11th का बी हो जाएगा। 12th का एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइसोथर्मल एनर्जी में अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, इसका आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को हम लोग को किससे मिलाना पड़ेगा, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ठीक है। लाइट एनर्जी लाइट ईयर कितना इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, तो 1 इंटू 10⁻−10 मीटर, गलत है क्या ये, नहीं सॉरी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी कि ए का 3, जिसमें ए का 3 है वो वाला ऑप्शन सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। अब बी में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वाटर इज इन्फिनिटी, सी। AU इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 द वैल्यू ऑफ G एट पोल्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसीलिए क्या करते हैं लोग, इक्वेटर से सोना खरीदते हैं और पोल्स पे जाके बेचते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगा पैराबोलिक, दैट इज बी। द रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट बॉडीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ सही बोलते हैं, यही बोलते हैं। और द एक्शन ऑफ सेम एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ सेम ऑन अ बॉडी, गलत बात, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज सरफेस टेम्परेचर क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी और सरफेस टेंशन कम होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 गॉस लॉ, Q/ε0 डायरेक्ट आ जाएगा, 6 सरफेसेस रहेंगे, 6 सरफेस से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछ रहा है T1 की वैल्यू ज़्यादा है कि T2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी T2 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 ए डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ 2 सरफेसेज ऑफ इक्वल रेडियाई, आर है इक्वल रेडियाई, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है कि म्यू होगा, तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू कितना होगा, F इज इक्वल्स टू R होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही आंसर होगा 0.1 माइक्रोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 30 इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम अ गिवन सोर्स इज I, On passing through 36 mm of lead, it produces 1 I by 8 thickness.
द थिकनेस ऑफ द लेड विल बी रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी 1/2 कितना, तो 12 mm। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। द कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द टू एंड्स, क्या होगा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर कुछ भी सही नहीं दिया हुआ है इन तीनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें पूछ रहा है कि द एफिशिएंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे नेटवर्क का। ठीक है, सिमेट्री कैन बी अप्लाइड इन नेटवर्क, पूछ रहा है सिमेट्री को क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस ही इसका 4/5 R नहीं होगा, इसीलिए इसमें सिमेट्रिकली हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए होगा। इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉलेस्ट सर्कल हम लोग को मिलेगा जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डी होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है, 1/r² होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 का सी होगा। इसका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी होगा, दैट इज रेड रेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पीएन जंक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी शुड इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का बीटा अल्फा गामा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का बी होगा, सर्किट 2 एंड सर्किट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 मेरे को लग रहा था बोनस होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 42 बोनस नहीं है। इसका आंसर 5 एम्पियर ही आएगा। V की वैल्यू है जो सी पॉइंट पे V की वैल्यू है वो 10 वोल्ट्स आएगी, और 10 वोल्ट्स को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हम लोग को 5 एम्पियर आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा 12.2 × 10⁻⁻12 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 का होगा नॉर गेट, ऑप्शन नंबर सी, NOR नॉर गेट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 का कन्वर्जेंट लेंस होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 का हार्डर एक्स रेस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज हायर, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 सबसे आसान सवाल है पूरे पेपर का, 1 एम्पियर इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, एल और सी के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री के बीच होता है। तो यही था दोस्तों आज का अपन फिजिक्स का सोल्यूशन का आंसर, फिजिक्स का पेपर का आंसर की देखें। अब आगे हम लोग क्या किसका देखेंगे, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। इस पर्टिकुलर पोर्शन में तो एक भी बोनस क्वेश्चन नहीं निकले हैं, एक भी क्वेश्चन में आपको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, सब क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, सब क्वेश्चन के बिल्कुल सही ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।